हेलो बच्चों, आज मैं जो टॉपिक शुरू करने लगी हूँ वो है प्रेपरेशन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस का दूसरा नाम है मार्श गैस बिकॉज इट इज़ फाउंड इन मार्शी एरिया। जहाँ कहीं भी बेटा सब्जियों के छिलके वगैरह पड़े होते हैं, जहाँ गंदगी पड़ी होती है, वहाँ नेचुरली डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस बननी शुरू हो जाती है। पर आज हमने करने की हमने लैब में मीथेन गैस कैसे बनानी है, उसके 3 मेथड हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला है कि तुम रिएक्शन करा दो सोडियम एसीटेट की, रिएक्शन करा दो विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, उसको सोडा लाइम बोलते हैं। और सोडियम एसीटेट की फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड होता है ना, एसीटेट वहीं से बना है, एसिटिक एसिड से। इसका H हटा दो, इसकी जगह पे सोडियम लगा दिया, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम। जब हम डालेंगे तो सिर्फ NaOH रिएक्शन करेगा, CaO रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब को ड्राई रखता है ताकि रिएक्शन में कोई मॉइस्चर इंटरफियर ना करे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ NaOH, एरो के ऊपर लिख दो CaO। हीट कर दिया हमने, जैसे ही हीट किया तो ये यहाँ से ब्रेक करेगा, CH3 इस H के साथ रिएक्ट हो जाएगा और बना देगा मीथेन गैस। प्लस बाकी क्या क्या बचा? 2 सोडियम बचे, 1 कार्बन बची और 3 ऑक्सीजन बचे। तो ये अपने पास बन गया Na2CO3। तो देखो, सोडियम एसीटेट की जब सोडा लाइम से रिएक्शन कराई तो हमारे पास मीथेन गैस बनी और साथ में सोडियम कार्बोनेट। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है कि एक तो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है? NaOH and CaO। रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सिर्फ NaOH। तो CaO डालने की क्या ज़रूरत थी? इसने रिएक्शन के मीडियम को, पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्राइनेस क्रिएट करनी है, वो मॉइस्चर खत्म कर देना है। तो ये वहाँ पे सिर्फ टेस्ट ट्यूब को ड्राई करने के लिए यूज़ होता है। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला याद करना है। अब जब मीथेन गैस बेटे इस मेथड से बना ली हमने, तो उसको कलेक्ट कैसे करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है। तो तुम कहोगे हम पानी के ऊपर इसको कलेक्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ हैवियर देन वाटर। और ये पानी को नीचे नीचे पुश करके आप ऊपर इकट्ठी हो जाती है, तो इसको लिखा जाता है इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो ये तुमने सारा इस फर्स्ट मेथड में याद करना है। दूसरा मेथड क्या है कि तुम एल्युमिनियम कार्बाइड के ऊपर पानी डाल दो धीरे धीरे करके। एल्युमिनियम कार्बाइड लेना है एक तो तुम लोगों ने, उसके ऊपर पानी डाल देना प्लस वाटर। तो अब देखो रिएक्शन लिखते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला लिखना सीखना है। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। क्रॉस कर दो तो ये 4 एल्युमिनियम के नीचे आ जाएगा, 3 कार्बन के नीचे चला जाएगा। तो फॉर्मूला बना एल्युमिनियम कार्बाइड का Al4C3। व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, ड्रॉप वाइज धीरे धीरे हम इसमें पानी डालते हैं, तो एल्युमिनियम पानी से रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या बताई थी मैंने? 3 होती है, तो यहाँ पे 3OH बनेंगे प्लस मीथेन गैस बन जाती है। अब इस इक्वेशन को देखो बैलेंस भी करना है। एल्युमिनियम 4 है तो इसके आगे 4 लगा दो, कार्बन 3 है तो कार्बन के आगे यहाँ 3 लगा दो। ठीक है, 2 चीजें होंगी अपनी। अब उसके बाद हमें और चेक करना है कि हाइड्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो 1 ही है बेटा, इस केस में ऑक्सीजन कितनी है अपने? 4 3 12, तो इसको 12 बनाने के लिए आगे 12 लगा दो। हाइड्रोजन होगी 2, 12 2 24, 12 तो यहीं पे हाइड्रोजन थी और 12 यहाँ पे है, तो पूरी अपनी 24 हाइड्रोजन CL होगी। तो ये इक्वेशन बैलेंस, एग्जाम में प्रॉपर बैलेंस करके इक्वेशन लिखनी है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड के ऊपर जब तुम पानी डालते हो तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा,
सिंपल याद रखना है। पहले बस एल्युमिनियम और कार्बन की वैलेंसी याद रखनी है। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। क्रॉस कर दो तो ये तुम्हारे पास एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला आ गया, पानी डाला। एल्युमिनियम ने अपने साथ OH जोड़ लेने हैं। OH की वैलेंसी होती है 1 का और एल्युमिनियम की 3, तो ये बनेगा AlOH थ्राइस प्लस मीथेन गैस बनी। अब इसको बैलेंस करना है। एल्युमिनियम 4 है तो इस एल्युमिनियम के आगे 4 लगा दो, कार्बन 3 है, कार्बन के आगे 3 लगा दो। फिर उसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, हाइड्रोजन नहीं चेक करनी, ऑक्सीजन चेक करनी है। 4 3 12, तो सीधा यहाँ 12 लगा दो, इक्वेशन बैलेंस। तो दूसरा तुम्हारा ये हो गया रिएक्शन कार्बाइड की कर दो तुम। एंड थर्ड मेथड होता है रिडक्शन कर दो। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन सिर्फ नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब नेसेंट हाइड्रोजन तो बेटा कहीं होती ही नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कंपाउंड हमें डालना पड़ेगा जो नेसेंट हाइड्रोजन बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी कहीं एयर में हमें मिलेगी वो H2 की फॉर्म में मिलेगी और हमें तो डालनी है सिर्फ H। तो वो कैसे बनाओगे? थर्ड मेथड रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। अब मिथाइल आयोडाइड का मतलब CH3I, मिथाइल के साथ आयोडीन लगानी। अब रिडक्शन का मतलब हम कहेंगे कि इसमें नेसेंट का मतलब सिंपल एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन डालनी है। अब कौन इसको प्रोवाइड करेगा? वो है जिंक कॉपर का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं जिंक कॉपर कपल। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये HI हटेगा, H के साथ कंबाइन हो गया, HI बना, प्लस बाकी के बचे H यहाँ पे चले गए, CH4, तो ये मीथेन गैस बन गई। इसका नाम है रिडक्शन कर रहे हैं मिथाइल आयोडाइड का। मिथाइल आयोडाइड के अंदर हाइड्रोजन डालनी है, वो भी नेसेंट फॉर्म में, और नेसेंट हाइड्रोजन तो आसानी से मिलती नहीं है, तो उसको बनाने के लिए हमने डाल दिया जिंक कॉपर कपल। अब जब ये कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर डाला तो इसमें सिंगल हाइड्रोजन के एटम पर बनाने शुरू कर दिए। वो हाइड्रोजन के एटम इसको ब्रेक करके इधर भी एक H ऐड हो जाएगा, इधर भी H ऐड हो जाएगा। I के साथ H ऐड हुआ तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, और CH3 में एक H ऐड हुआ तो मीथेन गैस बनी। तो ये तुम्हारे 3 स्टेप्स, 3 मेथड हैं, अलग अलग डिफरेंट 3 मेथड हैं। पहला है कि सोडियम एसीटेट से बना लो, सोडा लाइम से रिएक्शन करके। दूसरा मेथड है एल्युमिनियम कार्बाइड के ऊपर पानी डाल के बना लो। और तीसरा मेथड है रिडक्शन कर दो मिथाइल आयोडाइड की विद जिंक कॉपर कपल। ठीक है, इस रिएक्शंस को अच्छे से याद करो, और फिर भी अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।